स्मॉग है, बट जो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है स्मॉग को लेकर वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। और अगर ये तजर्बा किया जाएगा और तजर्बे के बाद लाहौर में किया जाएगा तो आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ़हद मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं, हम ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं, वो हमें बेहतर तौर पर समझा सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल है जी, कि क्या वाकई आर्टिफिशियल रेन जिसकी पंजाब हुकूमत बात कर रही है, जिसका तजर्बा पहले रावलपिंडी में होगा जो हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया, और उसके बाद लाहौर में किया जाएगा, कि वाकई इससे स्मॉग का जो इफेक्ट है वो कदरे कम हो सकता है। फ़हद साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप आगाज़ में ज़रा हमें स्मॉग के हवाले से थोड़ा सा ये बताएं कि जो पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है या सोच रही है इस आर्टिफिशियल रेन को लेकर, क्या इससे वाकई स्मॉग पे असर होगा कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम समझें कि स्मॉग मसला है क्या और कहाँ का है। ये कहना कि स्मॉग एक लाहौर का मसला है, ये गालिबन दुरुस्त नहीं होगा। स्मॉग एक ऐसा मसला है जो दिल्ली के पास से शुरू होता है, पेशावर तक जाता है। सो हमारे लिए तो अगर हम स्मॉग को देख रहे हैं तो हमने तो लाहौर से पेशावर तक देखना है, लाहौर से मुल्तान तक देखना है। अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा तो कहता है कि इस वक्त लाहौर से बुरे हालात तो मुल्तान के हैं। तो पहली बात तो ये कि स्मॉग कोई ऐसा मसला नहीं है जो एक शहर के किसी एक जिले का मसला हो कि वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा के 2 सड़कें बंद कर दी जाएं तो मसले के हल निकलने के चांसेस बन जाते हैं। स्मॉग एक ऐसा मसला है जो एक पूरे खित्ते को मुतासिर करता है और हमारे पंजाब को ज्यादा मुतासिर करता है। अब ये कि इसका फायदा होगा कि नहीं, अब आपको इससे अंदाजा हुआ होगा कि एक मसला जो लाहौर से लेके पिंडी तक भी पंजाब में है और लाहौर से लेके मुल्तान तक भी है, उसको हल करने के लिए लाहौर में बारिश करना काफी नहीं होगा। एक जगह पे बारिश करने से बाकी जगहों की स्मॉग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लाहौर शहर में भी अगर बारिश की जाती है, पिछले साल भी एक्सपेरिमेंट पंजाब हुकूमत की तरफ से की गई थी लाहौर शहर में, और पिछले साल हमारा AQI कोई 300-350 से 200 पे 190 पे आ गया था। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। 190 भी एक ऐसी फिगर है जिसके ऊपर हम बाकी अगर डेवलप्ड ममालिक में देखें तो वहां पे, तरक्की पेशा ममालिक में देखें तो वहां पे 190 के ऊपर स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बुजुर्गों को मास्क पहना दिए जाते हैं। तो 190 तक ही अगर आना है तो उससे शायद इतना हमें फायदा ना हो। यही पैसे, जिस तरह आपके अभी नुमाइंदे ने भी जिक्र किया था कि 35 से 40 करोड़ का खर्चा आता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही 35 से 40 करोड़ बजाय एक शहर के कुछ हिस्सों में कुछ घंटों या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए स्मॉग का असर कम करने से बेहतर है कि इनको किसी बेहतर पर्पस के लिए पैसों को इस्तेमाल किया जाए। देखिए, इसके लिए दूसरी चीज जो जरूरी होती है आर्टिफिशियल रेन के लिए, एक तो उन्होंने तरीकेकार समझा दिया कि कुछ केमिकल्स हैं जो जहाज के जरिए बादलों में फेंके जाते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि बादलों की मौजूदगी। हम एक आर्टिफिशियल चीज करने के लिए भी नेचर पे डिपेंडेंट है कि खुदा ने हमें बादल दिए तो हम कुछ कर सकेंगे उनके साथ, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये कि हमारे पास अभी वो बादल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात, जो विंटर, जो सर्दियों के, क्योंकि अब मौसम काफी तब्दील हो चुका है, जो सर्दियों के बादल होते हैं उनमें कैपेसिटी नहीं होती ज्यादा बारिश करने की। वो बहुत थोड़े, जिस तरह पिछले साल जब पंजाब हुकूमत ने एक्सपेरिमेंट की थी तो सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश हुई थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जिससे ना तो हम उतनी मिकदार में स्मॉग की जो कंटेंट्स हैं उनको बिठा सकेंगे, ना ही वो ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे अगर बैठ भी गए तो। जहां तक मसनूई बारिश का ताल्लुक है, ना तो ये सिर्फ लाहौर या लाहौर के कुछ हिस्सों का मसला है कि वहां पे बारिश करा के हमें कोई नतीजा मिल सके, और दूसरी बात, हम करा भी दें तो उसके असरात इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे कि हमें कोई उनका फायदा महसूस हो सके। ये मसला है मसनूई बारिश के साथ।
ठीक हो गया फाद साहब, बड़े बेहतर अंदाज में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ एक शहर या एक स्पेसिफिक एरिया में बारिश करने से स्मॉग पे चंद घंटों के लिए तो शायद फ़र्क पड़ सकता है उस स्पेसिफिक इलाके में, लेकिन ओवरऑल इसके कोई असरात नहीं है। और वही बजट अगर आप किसी कंस्ट्रक्टिव जगह पे लगा दें और उस पर इकदाम करने पे लगाए तो आएगा शायद ज़्यादा फाका होगा। अच्छा फाद साहब, अब किया क्या जाए? जाहिर है ये एक फिनोमेना है और मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमने कोई चंद महीनों में नहीं देखा, ये हमने कई सालों में एक चीज़ क्रिएट हुई है और इसमें हमारी नेग्लिजेंस भी है, इसमें हम दीगर मामलात भी देखें, हम इसमें किसी को जिम्मेदार अकेले नहीं ठहरा सकते जी कि इंडिया के पंजाब में फसलें जली हैं और यहाँ पर स्मॉग आ गई। हमने सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। अब इसके लिए हमें प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म करनी है, तो उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आगे 3-4 सालों में या चंद सालों में हम इससे थोड़े इस फिनोमेना से थोड़ी निजात हासिल कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये कि स्मॉग एक ऐसा इशू है जो हमें कल या परसों नहीं पता लगा कि हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। 2016 से तो मैं किसी ना किसी लिटिगेशन में पब्लिक इंटरेस्ट की या फिर किसी पॉलिसी लेवल के ऊपर 2016 से तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कम से कम 8 साल तो हो गए हमें इस बारे में गुफ्तगू किए हुए। सबसे बड़ा मसला जो होता है सारी गुफ्तगू में वो ये होता है कि हम समझते हैं ये चंद महीनों का मसला है। हमें ख्याल आता है कि स्मॉग हमारे लिए मसला है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में, और फरवरी तक हमें ये बात याद रहती है। जो बात हम भूल जाते हैं वो ये है कि फरवरी से लेके अक्टूबर तक जो बाकी महीने हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है कि उन महीनों में स्मॉग नहीं होती। फर्क सिर्फ ये उन महीनों में हमें सामने इस तरह नजर नहीं आ रही होती जिस तरह हमें सर्दी के महीनों में नजर आती है। हुकूमत पंजाब का एक झेली इदारा है जिसका नाम है अर्बन यूनिट। अर्बन यूनिट ने पिछले साल एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनवरी 2019 से लेके अगस्त 2024 के अखीर तक WHO एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाहौर शहर ने फॉर एग्जांपल सिर्फ 28 गुड एयर क्वालिटी डेज देखे। 2070 दिनों में से सिर्फ 28 गुड एयर क्वालिटी दिन हमने देखे, वो भी जब कोविड के पूरे लॉकडाउन लगे हुए थे उन दिनों में 2020 में। उसके अलावा लाहौर शहर में पूरे 24 घंटे की एवरेज में हमें अब गुड एयर क्वालिटी नहीं मिलती, लेकिन हम गुफ्तगू सिर्फ चंद दिनों में करते हैं इस मसले के बारे में। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है कि ये हमें नजर आ रहा है कि हमारा ये खित्ता अपनी गुंजाइश से ज्यादा पोल्यूशन जनरेट कर रहा है। हमें उसको टैकल करने की जरूरत है। वो किस तरह जनरेट कर रहा है? माजरत, अगर हम अर्बन यूनिट की स्टडी पे ही वापस जाएं, उस स्टडी में काफी मसाइल है, लेकिन चलें अगर उसको अभी मान भी लिया जाए, वो स्टडी कहती है कि 37% आ रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। हमारी स्मॉग की जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से 37% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारी मोटरसाइकिल भी आ जाएगी, रिक्शा भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, जीप भी आ जाएगी, बस भी आ जाएगी और ट्रक भी आ जाएगा, कि तकरीबन 40% तो मसला इनका है। इनका 40% मसला क्यों है? क्योंकि हमारी फ्यूल क्वालिटी बहुत बुरी है। हमारे जो गाड़ियों के इंजन में ईंधन जलाने से जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं उनकी लिमिट्स बहुत हाई हैं। सो अगर तो कोई भी हमने इसका सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें अपनी फ्यूल क्वालिटी को, हमें अपनी पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया अब इस्तेमाल करती है। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन में इसमें डेवलप किए गए। तो अब दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क यूरो 5 स्टैंडर्ड से कम पे नहीं चलता। हम आज भी कानूनी तौर पे यूरो 2 मैंडेट करते हैं, और हाँ कुछ हमारी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि हमारे चंद पंप यूरो 5 भी बेचती हैं पेट्रोल। सबसे बड़ा तो मसला यही है कि हम ईंधन ही बुरी क्वालिटी का जला रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारे पास जिसको हम कहते हैं इमिशन स्टैंडर्ड्स, कि क्या आपकी गाड़ी को कितनी को पोल्यूशन जनरेट करने की इजाजत है, हमारे वो इमिशन स्टैंडर्ड्स भी इतने लो हैं कि हमारे पास जो इंजन्स आ रहे हैं जिनके अंदर वो लो क्वालिटी ईंधन जाना है, वो इंजन भी इनएफिशिएंट है।
अगर तो इसका कोई हल निकालना है तो पहली चीज फ्यूल क्वालिटी को टैकल करना होगा। दूसरा तरीका क्या है, हम जो गाड़ियों पे अपनी डिपेंडेंस बनाते जा रहे हैं कि भाई हर इंसान जो एक छोटे शहर से बड़े शहर में आता है, या हर इंसान जिसकी जिंदगी में थोड़ी बेहतरी आती है, उसके पास वाहिद निशानी उस बेहतरी को दिखाने के लिए ये है कि मैंने बाइक खरीद ली है, मैंने गाड़ी खरीद ली है, और उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अच्छा मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं, मैंने नौकरी पे जाना है, मैंने 10 कामों पे जाना है, ये मेरे पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। Right. जब तक सोच और हमारी डेवलपमेंट के तरीकेकार में तब्दीली नहीं आती तो शायद सिर्फ फ्यूल क्वालिटी बेहतर करने से भी मामले का हल ना निकले। जो आपने कहा कि चलें कुछ 2-3 साल में, वाकई 2-3 साल में शायद कुछ नहीं हो सकता। अगर हम आज भी फैसला कर लें कि हमने अपनी फ्यूल क्वालिटी बेहतर करनी है तो हमारी रिफाइनरीज को अप टू स्टैंडर्ड लाने में हमें 5 से 6 साल लग सकते हैं। अगर हम ये फैसला करते हैं कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देना है, और इस फैसले के बगैर कोई भी बड़ा शहर दुनिया का नहीं चल सका आज तक, ये तारीख हमें बताती है कि जिस शहर ने तरक्की की है उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे की है। हमारे यहाँ सिस्टम, जो कि हमारे पहले शहबाज शरीफ साहब चूंकि सीएम भी रह चुके हैं, और हम अगर लाहौर शहर की स्पेसिफिकली या पंजाब की बात करें तो वो लंदन की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उससे बड़े इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने उस मॉडल को पाकिस्तान के अंदर भी लाने की कोशिश की, लेकिन वो मॉडल शायद उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि लंदन के अंदर ज़्यादातर लोगों की जो कम्यूट करने का ज़रिया है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। दे डोंट प्रेफर कि वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें जस्ट बिकॉज कि वहाँ पार्किंग के इशूज़ हैं, दीगर मसाइल हैं, सो दे प्रेफर कि वो इस तरह की ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो हमें अगर मॉडल को अडेप्ट करना है तो पूरे तरीके से करना है। फाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ साथ जहाँ आप गाड़ियों की बात कर रहे थे, तो अनफिट गाड़ियों के लिए जी पंजाब हुकूमत ने 7 दिन की मोहलत दी है। अगर आपकी गाड़ी धुआं ज़्यादा छोड़ती है तो उसको रिपेयर करा ले, वरना शहरी 15 पे कॉल करके इतला दे सकते हैं अगर वो इस तरह की कोई भी गाड़ी को देखते हैं जो धुआं छोड़ रही है, फ़िज़ा में आलूदगी फैला रही है। सो इनको मुरम्मत होने तक तहवील में रखने की हिदायत की गई है। सो ये एक्शन लिया जाएगा जी। देखते हैं ये एक्शन जो छोटे छोटे हैं इससे असर होता है या नहीं। और आर्टिफिशियल रेन के हवाले से तो हमने आपको बता ही दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।